गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्रिपुरा रहस्य अध्याय 14 पर्वत नगर की कथा। आज हम अध्याय चौथवे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें दिया गया है कि ब्रह्मांड कैसे कल्पना मात्र है और इस कल्पना को रचने वाली प्रबल इच्छा शक्ति कैसे प्राप्त करें और सर्वोच्च सत्य क्या है। ऋषि पुत्र की बात सुनकर महासेन गंभीरता पूर्वक और स्पष्ट रूप से विचार करने लगे। उन्होंने इस जगत को स्वप्न की भांति समझा और अपने शोक को त्याग दिया। मन से दृढ़ हो जाने पर वे विचलित नहीं हुए। तब उन्होंने अपने साथी से पूछा, हे महाज्ञानी, आप इस लोक और परलोक दोनों को जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जिसे आप नहीं जानते। कृपया आप मुझे यह बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं कि यह सारा जगत मात्र कल्पना है। मैं चाहे जितनी कल्पना करूं, मेरी कल्पना मूर्त नहीं होती, किंतु आपने अपनी इच्छा शक्ति से एक संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर डाली। और साथ ही कृपया मुझे यह भी बताएं कि इन रचनाओं में काल और स्थान किस प्रकार भिन्न होते हैं। ऐसा पूछे जाने पर ऋषि पुत्र ने उत्तर दिया, इच्छा दो प्रकार की होती है, प्रभावशाली अथवा अप्रभावशाली। जब इच्छा स्पष्ट और स्थिर होती है तब वह प्रभावशाली होती है, किंतु जब वह दुविधा से युक्त और खंडित होती है तो वह अप्रभावशाली हो जाती है। क्या तुम नहीं जानते कि यह जगत स्वयं ब्रह्मा की इच्छा का परिणाम है। यह वास्तविक और स्थायी इसलिए लगता है क्योंकि ब्रह्मा की मूल इच्छा अत्यंत प्रबल है। तुम्हारे द्वारा रचित जगत को कोई गंभीरता से नहीं लेता और स्वयं तुम्हारा संदेह इसे निष्प्रभावी बना देता है। संकल्प या इच्छा शक्ति विभिन्न कारणों से साकार रूप लेती है, जैसे ब्रह्मा के समान सहज सृजनात्मक स्वभाव के कारण, यक्षों और राक्षसों के समान दिव्य मणियों की शक्ति के कारण, देवताओं के समान दिव्य औषधियों जैसे अमृत आदि के उपयोग से, योगियों के समान योगाभ्यास की शक्ति से, सिद्धों के समान मंत्रों के प्रभाव से, कुछ ऋषियों के समान तपस्या के प्रभाव से और विश्व के निर्माता विश्वकर्मा के समान वरदान के प्रभाव से। अपनी नई कल्पना को प्रभावी बनाने के लिए पुरानी कल्पनाओं के प्रभाव को पूरी तरह भुला देना चाहिए। नई कल्पना तब तक स्थिर रहती है जब तक उसे पुरानी कल्पना द्वारा बाधित न किया जाए। कोई भी इच्छा तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक वह पूर्ण निश्चय के साथ बलशाली बनी रहती है। इस प्रकार से महान वस्तुओं की भी प्राप्ति हो सकती है। पूर्वोक्त कारण से ही तुम्हारी कल्पनाएं साकार नहीं होती। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे द्वारा निर्मित जगत स्थायी हो, तो तुम्हें अपने विचारों को पूर्ण एकाग्रता के साथ केंद्रित करके अभ्यास करना चाहिए। अब मैं तुम्हें काल और स्थान में अंतर के विषय में बताता हूँ। तुम अभी जगत के रहस्यों में प्रवीण नहीं हो, इसलिए भ्रमित हो रहे हो। अब मैं स्पष्ट करता हूँ कि यह भेद किस तरह उत्पन्न होते हैं। सूर्य सभी प्राणियों को देखने में सहायता करता है, परंतु उल्लू को अंधा कर देता है। जल मछलियों का निवास स्थान है, परंतु मनुष्य को डुबो देता है। अग्नि मनुष्य को जला देती है, परंतु तितरी पक्षी के लिए भोजन बन जाती है। सामान्यतः अग्नि को जल बुझा देता है, परंतु प्रलय के समय वही अग्नि समुद्र के मध्य में भी धधकती रहती है। ऐसे अनेक भेद सर्वत्र देखे जा सकते हैं। मनुष्य और पशु अपने अंगों और इंद्रियों द्वारा क्रियाएं करते हैं, जबकि प्रेतात्माएं दूसरों के शरीर के माध्यम से कार्य करती हैं। इस प्रकार के उदाहरण अनगिनत हैं। इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। दृश्य का ज्ञान नेत्र के माध्यम से होता है और नेत्र के बिना दृश्य दिख नहीं सकता। पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को सभी वस्तुएं पीली दिखाई देती हैं और निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त व्यक्ति को एक ही वस्तु दो दिखाई देती है। इस प्रकार सामान्य दृश्य असामान्य आंखों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। पूर्व के एक द्वीप में रहने वाले करदंकक लोगों को सब कुछ लाल दिखाई देता है। इसी तरह रमणक द्वीप के निवासी हर चीज को उल्टा देखते हैं।
इस प्रकार के अनेक विचित्र किस्से सुने जाते हैं, जिनका आधार दृष्टि का दोष ही है। इन सभी दोषों का उपचार उचित चिकित्सा से संभव है। यही नियम मन सहित अन्य सभी इंद्रियों पर लागू होता है। वस्तुओं और स्थान का तथा घटनाओं और काल का परस्पर संबंध केवल तुम्हारे मन के अनुमान और पर ही आधारित है। वास्तव में इनका कोई अंतर्निहित संबंध नहीं है। उस बाहर के अतिरिक्त कुछ भी बाह्य नहीं है, सिवाय तुम्हारे अपने शरीर के। शरीर को उस बाहर से कैसे बाहर माना जा सकता है? उदाहरण के लिए, जब तुम कहते हो पहाड़ के बाहर, तो पहाड़ उस स्थान से अलग होता है। वह उस स्थान में समाहित नहीं होता, परंतु शरीर तो उसी स्थान में दिखाई देता है, जैसे कोई घड़ा। अतः शरीर निश्चय ही दृष्टा से बाह्य होना चाहिए। जो भी दृश्य है वह प्रकाश की सीमा के भीतर है। यदि बाहर हो तो वह दिख नहीं सकता। जो प्रकाशित वस्तुएं हैं वे प्रकाशित करने वाली चेतना के भीतर ही स्थित हैं। शरीर आदि वस्तुएं भी प्रकाशित हैं, क्योंकि यह स्वयं वस्तु रूप में देखे जाते हैं। प्रकाशित वस्तु और प्रकाश देने वाली चेतना एक नहीं हो सकते। साथ ही प्रकाश देने वाला स्वयं वस्तु रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उसके अतिरिक्त दृष्टा कौन है? और जिससे वह देखता है वह प्रकाश उससे पृथक कैसे हो सकता है? प्रकाश देने वाली चेतना स्वयं को वस्तु रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा संभव नहीं कि वह स्वयं प्रकाश भी दे और साथ ही दृष्टा से अलग एक दृश्य वस्तु भी बन जाए। इस प्रकार प्रकाश देने वाला किसी बाहरी वस्तु से मिलावट नहीं कर सकता। वह पूर्णतः शुद्ध प्रकाशमय है, अद्वितीय है और समस्त जगत की सत्ता उसी में स्थित है। वही प्रकाश ही काल है और स्थान के रूप में विस्तार पाता है। वे दोनों अनंत तथा पूर्ण हैं, क्योंकि प्रकाशक चेतना, प्रकाश ज्ञान और प्रकाशित वस्तु सृष्टि, इन तीनों के रूप में वही व्याप्त है। अंततः जो बाह्य जो भी है, सब कुछ उस प्रकाश के भीतर समाहित है। तब कुछ भी बाहरी कैसे हो सकता है, जब तक कि वह पर्वत की एक चोटी के समान उसी का अंग ना हो। समस्त ब्रह्मांड जो स्वयं सिद्ध स्वतः प्रकाशित है, वह सदा सर्वदा उसी प्रकाश में स्थित है। वही प्रकाश परम चेतना, उसकी पारमार्थिक महिमा त्रिपुरा ही है, जो पराशक्ति है। वेदों में उन्हें ब्रह्म कहा गया है। वैष्णव भक्त उन्हें विष्णु कहते हैं, शैव उन्हें शिव कहते हैं और शाक्त लोग उन्हें शक्ति मानते हैं। वास्तव में त्रिपुरा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जैसे दर्पण अपने प्रतिबिंबों को अपने सामर्थ्य के अनुसार धारण करता है, वैसे ही समस्त सृष्टि उन्हीं की सत्ता द्वारा धारण की जाती है। प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के लिए वे ही परम प्रकाशिका हैं। जैसे दर्पण में दिखाई देने वाला नगर का प्रतिबिंब दर्पण से अलग नहीं होता, वैसे ही यह ब्रह्मांड भी चेतना से अलग नहीं है। जैसे एक स्वच्छ, निर्मल, अखंड और एक रस दर्पण में प्रतिबिंब उसी का एक अंग होता है, वैसे ही अखंड, शुद्ध, पूर्ण और एकमात्र चेतना अर्थात आत्मा का यह ब्रह्मांड भी एक अभिन्न अंग है। इस ब्रह्मांड को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। स्थान केवल एक खाली आकाश है और जो वस्तुओं की स्थिति के लिए आधार प्रदान करता है। यह संपूर्ण विश्व हमेशा सर्वत्र आत्मा में एक दृश्य मात्र है। तब प्रश्न उठता है कि यह चेतना शून्य होने के साथ ही सघन कैसे है? जैसे एक दर्पण सघन और अभेद्य होते हुए भी प्रतिबिंब को समाहित करता है, वैसे ही शुद्ध चेतना भी सघन और अभेद्य होते हुए भी अपने स्वतः सिद्ध होने के कारण ब्रह्मांड को प्रकट करती है। यद्यपि चेतना सर्वव्यापी, सघन और एकमात्र है, फिर भी यह चेतना समस्त चराचर सृष्टि को अपने भीतर धारण करती है, जिसका वैविध्य आश्चर्यजनक है और जिसका कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष कारण नहीं है। जैसे एक दर्पण
प्रतिबिंबों के आने जाने से प्रभावित नहीं होता और पहले की भांति ही स्वच्छता से प्रतिबिंबित करता रहता है। ठीक उसी प्रकार यह एकमात्र चेतना जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं को प्रकाशित करती है। इस तथ्य की पुष्टि उचित ध्यान से ही की जा सकती है। हे राजन, अपने दिवा स्वप्नों और मानसिक कल्पनाओं को पुनः परखो। यद्यपि वे हर विवरण में पूर्ण लगती हैं, फिर भी वे मानसिक चित्र मात्र हैं। यह चेतना जो उनमें व्याप्त रहती है, स्पष्टता सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व तथा सृष्टि के संहार के बाद भी निर्मल बनी रहती है और सृष्टि के विद्यमान रहने के समय भी प्रतिबिंबों के अप्रभावित होकर दर्पण की भांति रहती है। पूर्ण, निर्मल, घनीभूत, एक रस और शांत रहकर भी यह परम चेतना जो स्वयं सिद्ध है, अपने भीतर ही एक ऐसी सृष्टि प्रकट करती है जो उससे बाहरी प्रतीत होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक दर्पण अपने भीतर के प्रतिबिंबित आकाश को अपने से बाहरी दिखाता है। यही सृष्टि का प्रथम चरण है, जिसे अविद्या अथवा अज्ञान कहा जाता है। यह संपूर्ण चेतना का अत्यंत सूक्ष्म अंश है, जो अपनी उत्पत्ति से भिन्न होकर एक बाहरी रूप में प्रकट होता है और अहम भाव का गुण बन जाता है। यह भिन्नता बाद में प्रकट होने वाले संस्कारों के कारण उत्पन्न होती है। अपनी मूल चेतना के साथ पूर्ण एकात्म ना रहने के कारण यह अब एक सामान्य जड़ शक्ति बन जाती है। जो चेतना बाहरी जगत को प्रकाशित करती है, उसे शिव तत्व कहा गया है, जबकि व्यक्तिगत मैं के रूप में प्रकट होने वाली भावना को शक्ति तत्व कहा गया है। यहाँ टिप्पणी है, शिव वह जागरूकता है जो बाह्य संसार को प्रकाशित करती है, जबकि शक्ति वह सक्रिय ऊर्जा है जो जीवात्मा में छुपी वासनाओं को क्रियान्वित करती है। जब बाह्य जगत की चेतना मैं के साथ मिलकर संपूर्ण कल्पित आकाश को मैं के रूप में अपने में समाविष्ट कर लेती है, तब उसे सदाशिव तत्व कहा जाता है। इसके बाद जब आत्मा और बाह्य जगत के पृथक पृथक होने के भाव का त्याग कर जड़ आकाश के साथ स्पष्ट तादात्म्य स्थापित हो जाता है, तब उसे ईश्वर तत्व कहते हैं। इन अंतिम दो चरणों का विश्लेषण शुद्ध विद्या है। ये पांचों तत्व विशुद्ध हैं, क्योंकि यह अभी तक अविभक्त स्थिति से संबंधित हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज में समाहित क्षमता होती है। जब इच्छा शक्ति के प्रभाव से यह भेद प्रकट होने लगता है, तब पूर्वावस्था के विपरीत जड़ तत्व चेतन तत्व की तुलना में प्रमुख हो जाता है। स्पष्ट रूप से भेद के स्थापित होने पर जड़ की प्रधानता को माया शक्ति कहा जाता है। जैसे बीज से अंकुर निकलने पर वह स्पष्ट होता है। अब चेतन तत्व गौण होकर पांच आवरणों द्वारा आच्छादित हो जाता है और उसे पुरुष कहा जाता है। यह पांच आवरण इस प्रकार हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। कला अर्थात कर्तृत्व का अंश, विद्या ज्ञान का अंश, राग इच्छा, काल आयु या निर्धारित समय और नियति पूर्व निर्धारित व्यवस्था। पूर्व जन्मों के विविध कर्मों से अर्जित संस्कारों से बना हुआ जीवों का सूक्ष्म शरीर बुद्धि से जुड़कर प्रकृति कहलाता है। यह प्रकृति त्रिविध है, क्योंकि कर्मों के फल तीन प्रकार के होते हैं। यह जीवन की तीन अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के रूप में प्रकट होकर चित्त कहलाती है। संस्कारों का यही समुच्चय सुषुप्ति में प्रकृति कहलाता है और अन्य अवस्थाओं जागृत और स्वप्न में चित्त कहलाता है। यह चित्त सदैव मन के संस्कार जनित जड़ स्थिति और बुद्धि की चेतन स्थिति से मिलकर बनता है। जब संस्कार अभी अभिव्यक्त नहीं हुए होते हैं और निष्क्रिय बने रहते हैं, तब इस स्थिति को अव्यक्त कहते हैं। भेदों की उत्पत्ति केवल चित्त में होती है। गहरी निद्रा में कोई भेद नहीं होता, अतः उस अवस्था को प्रकृति कहते हैं। जब भेद प्रकट होते हैं, तो वही प्रकृति चित्त कहलाने लगती है।
अतः जब चेतन अवस्था पुरुष प्रधान होती है तब चित्त ही पुरुष कहलाता है, और जब जड़ अवस्था प्रकृति प्रधान होती है तब वही चित्त अव्यक्त कहलाता है। अपने कार्यों के अनुसार यही चित्त तीन प्रकार का हो जाता है, अर्थात अहंकार, बुद्धि और मन। अपने जब यह चित्त त्रिगुणों के प्रभाव में आता है तब यह और अधिक विस्तार से प्रकट होता है। सत्व गुण के प्रभाव से यह पांच ज्ञानेंद्रियों श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना और घ्राण के रूप में प्रकट होता है। रजोगुण के प्रभाव से पांच कर्मेंद्रियों वाक, हाथ, पैर, मल मूत्र विसर्जन और जन्नेन्द्रियों के रूप में प्रकट होता है, तथा तमोगुण के प्रभाव से यह पांच महाभूतों पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार परम चैतन्य अपनी रचना का स्वयं ही साक्षी होते हुए भी इस ब्रह्मांड के साथ क्रीड़ा करता रहता है और सदा इससे अप्रभावित रहता है। वर्तमान सृष्टि ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ की मानसिक रचना है और आदि सत्ता श्री त्रिपुरा की इच्छा शक्ति द्वारा नियुक्त सृष्टा है। तुम और मैं का बोध हर प्रकार की सृष्टि का सार है। इस प्रकार का बोध परमार्थिक चेतना का ही प्रकाश है, इसलिए उनमें कोई वास्तविक अंतर नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश मिट्टी के पात्र में सीमित हो या उससे बाहर हो, वास्तव में दोनों में कोई भेद नहीं होता। सृष्टि में विविधता केवल चेतना पर लगे हुए उपाधियों के कारण प्रतीत होती है। ये उपाधियां जैसे शरीर, आयु आदि की सीमाएं सृष्टा की मानसिक कल्पनाएं मात्र हैं, जो जीव के पूर्व संस्कारों के अनुसार ही बनती हैं। जब यह रचनात्मक इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है तब सृष्टि का लय अर्थात प्रलय हो जाता है और पूर्ण अभेद अविभक्त स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जहां तक तुम्हारी इच्छा शक्ति का प्रश्न है, वह वर्तमान में उस परम सृष्टा की इच्छा शक्ति से बाधित है। जब पहले बताए गए उपायों द्वारा इस बाधा का अतिक्रमण कर लिया जाएगा तब तुम्हारी इच्छा शक्ति भी प्रभावी और सफल हो जाएगी। काल, आकाश, स्थूल जगत आदि सभी रचनाएं रचनाकार की मानसिक कल्पना के अनुसार ही प्रकट होती हैं। मेरे गणना के अनुसार जो अवधि केवल एक दिन की होती है वही ब्रह्मा के अनुसार 12,000 वर्ष हो सकती है। जो आकाश मेरे लिए लगभग 2.5 मील तक सीमित है वही ब्रह्मा के लिए अनंत हो सकता है, एक संपूर्ण ब्रह्मांड को समेट सकता है। इस प्रकार दोनों दृष्टियां एक ही साथ सत्य भी हैं और असत्य भी हैं। इसी प्रकार तुम भी अपने भीतर ही एक पर्वत और सूक्ष्म रूप से काल की कल्पना करो, फिर इनमें एक संपूर्ण सृष्टि धारण करो। जब तक तुम्हारी एकाग्रता बनी रहेगी तब तक वे भी बनी रहेंगी। व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो यदि तुम्हारी इच्छा शक्ति प्रबल हो तो वे अनंत काल तक टिक सकती हैं। अतः मैं कहता हूं यह सारा संसार केवल कल्पना की ही उपज है। हे राजन, यह संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे भीतर के चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही प्रकाशित हो रही है। इसलिए बाहरी प्रतीत होने वाला यह संसार वास्तव में मन रूपी दर्पण पर एक प्रतिबिंब मात्र है। इस प्रकार चेतना ही दर्पण है, चेतना ही प्रतिबिंब है। इसी कारण योगी दूर के स्थानों को देखने और काल के लंबे अंतराल को प्रत्यक्ष अनुभव करने में समर्थ होते हैं। वे एक क्षण में संपूर्ण दूरी को पार कर सकते हैं और अपने हाथ की हथेली पर रखे आंवले के समान ही सहजता से प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं। इस तथ्य को स्वीकार करो कि यह संसार केवल चैतन्य रूपी दर्पण पर एक प्रतिबिंब है। मैं हूं, इस शुद्ध चेतना का निरंतर ध्यान करो, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहो और इस संसार की सत्यता के मिथ्या भ्रम को त्याग दो। तब तुम भी मेरी ही भांति अपने आप में परिपूर्ण, आत्मनिर्भर और मुक्त हो जाओगे। दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, ऋषि के पुत्र का यह उपदेश सुनकर राजा महासेन का मोह दूर हो गया। उनकी बुद्धि निर्मल हो गई और उन्होंने परम लक्ष्य को समझ लिया। तत्पश्चात उन्होंने समाधि का अभ्यास किया और आत्म स्थित हुए। बाहरी वस्तुओं पर आश्रित हुए बिना वे आत्मनिर्भर हो गए। उन्होंने स्वयं को शरीर से तादात्म्य करना छोड़ दिया और आकाश के समान
निरपेक्ष और परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप हो गए। इस प्रकार वे एक दीर्घ और आनंदपूर्ण जीवन बिताकर अंततः पूर्ण मुक्त हो गए। हे भार्गव, अब तुम समझ सकते हो कि यह समस्त ब्रह्मांड केवल एक मानसिक कल्पना है। यह उतना ही दृढ़ है जितनी दृढ़ किसी की इच्छा शक्ति होती है। इससे अधिक कुछ भी नहीं है। यह आत्मा से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। तुम स्वयं इस तथ्य का गहनता से अनुसंधान करो। इस तरह करने से धीरे धीरे तुम्हारा भी भ्रम नष्ट हो जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। श्री मात्रे नमः। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य के पर्वत नगर की कथा नामक 14वां अध्याय का समापन होता है। श्री गुरु चरण अर्पणमस्तु।